दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है या फिर होने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती है उसके माइंड में, क्योंकि जब भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुनता है, जानता है, तो उसे बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा कमाने की संभावना है, लाखों करोड़ों। जब ऐसी बातें सुनता है तो सबसे पहला कंफ्यूजन आता है उसके माइंड में कि इतना बड़ा पैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम देगी कहां से? धीरू भाई अंबानी से बड़ा कंपनी तो नहीं हो सकता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई कंपनी। मतलब अदानी से बड़ा कंपनी तो कोई नहीं हो सकता डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज तो हजारों हजार करोड़ के टर्नओवर मतलब जो है जो कर रही है वो सब कंपनी, और ये तो कुछ चंद हजारों में लटकी हुई है। तो वो कंपनियों वाले जैसे टाटा, बिरला, महिंद्रा, अडानी, ये सब दे रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 सैलरी। वो भी 1,00,000 सैलरी उन लोगों को जो बहुत ही काबिलियत रखते हैं। लेकिन यहां पे बताया जाता है कि तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, इसके बावजूद भी तुम करोड़ों कमा सकते हो। तुम किसान हो, इसके बावजूद भी करोड़ों कमा सकते हो। तुम रिक्शा वाले हो, करोड़ों कमा सकते हो। तुम पंजर बनाने वाले हो, करोड़ों कमा सकते हो। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है यहाँ पे क्या मायने में, कितना बड़ा पैसा देगी कहां से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, आपको एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा वो वीडियो, ठीक है, PPP करके, ट्रिपल P करके, वो जो है आप जरूर देखिएगा। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आपको भरोसा नहीं हो रहा कि इंडस्ट्री इतना बड़ा पैसा कहां से दे रही है, तो इसी का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। एक्साइटेड है आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए? जरूर एक्साइटेड होंगे, और खासकर नए लोगों को खासकर होंगे। पुराने लोगों को भी मन में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है कि इतना बड़ा पैसा देगी कहां से। हाँ, जिसे बिजनेस प्लान क्लियर है, कंपनी क्लियर है, सारे सिस्टम्स क्लियर है, उसे नहीं। जो पुराने हो जाते हैं उसे तो क्लियर हो जाता है, लेकिन नए लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन होती है। मुझे भी हुआ था, जबकि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था ये पूरा झूठ है, प्योर झूठ है। तो हो ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा पैसा मिले, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी काबिलियत 10 से 15,000, 20,000 रुपए के लायक है। पता है दोस्तों, ऐसा सोचता क्यों है कोई इंसान? सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं, सोचता क्यों है? हमारी मानसिकता, हमारी सोच की वजह से। क्योंकि आज तक हमने कभी लाखों और करोड़ों सोचा ही नहीं है। और जब लाखों करोड़ों सोचते हैं ना अपने माइंड में, तो एक सवाल आता है, लाखों करोड़ों कमाने के लिए यदि लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और करोड़ों कमाना चाहते हैं तो अरबों लगाना पड़ेगा और बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद लाखों या करोड़ों संभव है। वैसे बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर कोई पूंजी लगाए हुए चाहे कोई लाखों या करोड़ों कमा ले तो संभव नहीं है। और उसके लिए भी बिजनेस करने में एक तजुर्बा चाहिए, नॉलेज चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सारी चीजें लोग मन में भ्रम बिठा के रखे हुए हैं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत अनपढ़ लोग ऐसी दुनिया में हैं जो बहुत ही अनपढ़ हैं, लेकिन आज उसकी कंपनी करोड़ों और वो खरबों की टर्नओवर कर रही है ऐसे लोग। तो ज्यादा बातों घुमाते हुए डायरेक्टली मुद्दे पे चलते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM में लाखों या करोड़ों पैसे कहां से देती है कंपनी, कहां से देती है? अपने घर से। और यदि एक या दो बंदे को दे देगा तो क्या बाकी बंदे को तो वो नहीं दे पाएगी? मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को दिखाने के लिए दे दिया, कोई एक बंदा खड़ा कर दिया कंपनी ने, ये देखो ये करोड़ों कमा रहा है, मान लेते हैं उसको दे दिया करोड़ों, हम लाखों नहीं करोड़ों की बात करते, दे दिया उसको करोड़ों, 1 करोड़ का दे दिया महीने का। बाकी जो लाखों लोग दिख रहे हैं सामने इस कंपनी में, क्या सबको देती है? तो सबको कहां से देगी? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है में, होता है कि नहीं? नए लोगों को खासकर ये वीडियो की तलाश थी, हमको पता है। और दोस्तों आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कुछ चंद मिनटों में। आप बिल्कुल साफ, मतलब बोल रहे हैं ना, किसान भी होगा ना, अंगूठा छाप भी होगा ना, अनपढ़ भी होगा, उसे भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज के बाद उसके मन से कंफ्यूजन ही निकल जाएगा कि कंपनी पैसा देती कहां से है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। ये छोटी सी जानकारी रोशन 760 गैलरी चैनल के माध्यम से मैं रोशन बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा। अगला वीडियो जब भी आएगा ना ऐसे ही लेटेस्ट झकास जानदार, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई भी कंपनी यदि चल रही है, कोई भी कंपनी चल रही है तो कुछ ना कुछ दे रही है लोगों को, यानी वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, अपना सामान बेच रही है। कोई भी सामान, चाहे जियो कंपनी अपना सिम बेचे, टाटा कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचे, टाटा का जो भी माल हो, नमक हो या फिर क्या बोलते लोहे का सरिया हो,
या फिर कोई भी एमएलएम कंपनी, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट बेचेगी। अब प्रोडक्ट से जो पैसा आएगा उसी पैसे को देगी सामने वाले को जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये सीधा सिंपल सा फंडा तो सबको समझ में आता है। अब देखिए मैं आप ही के भाषा में आपको समझाता हूं। मान लेते हैं एक नमक का उदाहरण लेते हैं। एक नमक, ये है टाटा कंपनी। कौन है? टाटा कंपनी। टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी ने नमक बनाया, ठीक है। अब जब ये नमक बनाया तो ये नमक क्या डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच गया? टाटा कंपनी बनाया और कस्टमर तक डायरेक्ट भेज देती है? नहीं, वो क्या करती है, टाटा कंपनी क्या कर देती है, इस नमक को पहले हर राज्य में भेजती है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, इसे कहते हैं एसडी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है ना। मतलब हर राज्य में अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के रखती है कि इस राज्य में ये डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको सारा नमक भेज दिया। अब उसका काम है नीचे भेजना, उस राज्य में फैलाना नमक को। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर अपने राज्य के अंदर में जितना भी जिला रहता है, समझे, तो उसमें भेजता है। डिस्ट्रिक्ट, जिला, है ना। तो स्टेट वाला हर राज्य में भेजता है। डीडी, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है ये डिस्ट्रिक्ट वाला यानी जिला वाला, पूरे जिले में ढूंढता है कि कौन इस लायक है जो इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचा सकता है। तो वो होलसेलर ढूंढता है। लोग भी पहुंचता है उसके पास कि मैं होलसेलर बनूंगा, मैं होलसेलर बनना चाहता हूं इस कंपनी का। होलसेलर कोई भी बन सकता है, हाँ। तो ये होलसेलर के पास पहुंचता है। होलसेलर के पास, ये होलसेलर क्या करता है, खुदरा दुकानदार, आपके अगल बगल में, हमारे अगल बगल में जो दुकानदार है ना, उसके पास पहुंचाता है। रिटेलर, ये रिटेलर के पास पहुंचाता है। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो माइंड मत कीजिएगा भाई, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। जितना पढ़े लिखे हैं ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं, उससे ज्यादा नहीं किए हैं, तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बड़ा प्रोफेसर या लेक्चरर मैं हूं नहीं, बस मैं अपनी शब्दों को समझाने का एक जरिया बनाया हूं इसको। ये एक विद्या का जगह है जहां से लोगों को शिक्षाएं मिलती है, तो इस माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रिटेलर, और रिटेलर के पास से जाता है कस्टमर के पास सामान, जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। यानी यहां से जो टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है, यहां तक पहुंचने में इन सारे लोगों के पास से गुजरा है। गुजरा है कि नहीं गुजरा है? गुजरा है ना। चाहे ये टाटा नमक बनाए, चाहे ये मसाला बनाए, समझे, चाहे तेल बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, है ना। तो ये सारे प्रोसेस से होकर के कस्टमर तक लास्ट में पहुंचता है। क्या लगता है ये सब फ्री फंड में काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, फ्री फंड में नहीं काम कर रहा है। मान लेते हैं कि ये नमक आपको 10 रुपए का यहाँ पड़ा, तो यहाँ पे 10 रुपए का नहीं, यहाँ पे 1 रुपये या 2 रुपये में बना होगा, ठीक है। यहाँ से निकला यहाँ पर गया तो 1 2 का 4 हो गया। एक उदाहरण समझा रहे हैं, अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन वो सेटिंग रहता है। एक उदाहरण समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो 4 रुपये, जिला वाले के पास गया तो उसका दाम 6 रुपये हो गया, होलसेलर के पास गया तो उसका दाम जो है 8 रुपये हो गया, है ना। अब होलसेलर जो है रिटेलर को दिया 9 रुपये में, ठीक है। अब ये जो है कस्टमर को दिया 10 रुपये में, 11 रुपये में, 12 रुपये में, जितना रुपये में देना हो दे सकता है। मतलब डिपेंड रहा, सब यहाँ पैसा कमा रहा है, सब पैसा कमा रहा है, कमा रहा है नहीं कमा रहा है, सब पैसा कमा रहा है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा है, जिला वाले भी कमा रहा है, होलसेलर भी कमा रहा है और रिटेलर भी कमा रहा है, सब कमा रहा है पैसा। अब देख लीजिए ये सारे लोग जो पैसे कमा रहे हैं, तो सबसे कम कौन कमा रहा है? खुदरा दुकानदार। आपके गांव का, हमारे गांव का जो अड़ोसी पड़ोसी का जो दुकानदार होता है ना, वो सबसे कम कमाता है, ठीक है। उससे बेसी कम कमाता है होलसेलर, क्योंकि उसके पास बहुत सारा दुकानदार जाता है सामान लाने के लिए, जाता है ना, उससे बेसी कमाता है ये। उससे बेसी कौन कमाता है? तो जहां से होलसेलर लाता है सामान, जहां से होलसेलर सामान लाएगा वो बेसी कमाता है। देखिए ये आम भाषा में बात कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। और उससे बेसी कौन कमाता है? तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है ना। यानी ये प्रोसेस धीरे 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 यानी जो जितना ऊपर उतना पैसा कमा रहा है ना, जो जितना ऊपर उतना पैसा कमा रहा है। ये करोड़ों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है, लाखों में खेल रहा है, लाख नहीं कई लाख में खेल रहा है, ये हजारों में खेल रहा है। कस्टमर अपना सामान ले रहा है, यानी कंपनी के पास भी पैसा जा रहा है 1 से 2 रुपया। 2 रुपया का सामान 4 रुपये में बेचा तो 2 रुपया कंपनी के पास ही प्रॉफिट हुआ ना। तो अरबों खरबों में कंपनी खेल रहा है, एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट हैं उसके पास। एक प्रोडक्ट से 2 रुपया आया तो ऐसे ऐसे कई प्रोडक्ट हैं और कई लाख करोड़ उसके पास रुपया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सारे लोग तो पैसा कमा रहे हैं, कंपनी का और भी खर्चा होता है। वो खर्चा होता है क्या? वो प्रचार भी कराता है किसी कंपनी से, है ना। तो एक अलग अलग मैटर है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। अभी मेन समझना इतना ही समझ, इसी में खेल है, खेल इसी में है। अब देखिए
यहाँ पे पैसा कौन कमा रहा है? जो यहाँ पे इस कंपनी में इन्वॉल्व है वही लोग पैसा कमा रहे हैं। टाटा कंपनी में जो इन्वॉल्व है, टाटा कंपनी का सामान जो बेच रहा है वही लोग पैसा कमा रहे हैं। सेम सेम सेम। अब देखिए यहाँ पर भी सिस्टम सेम होता है, इसमें भी कुछ नहीं बदलता है, सिस्टम सेम होता है, लेकिन प्लान हो जाता है नया। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल प्लान, परंपरागत बाजार। यानी क्या बोलते हैं, दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है ये सिस्टम, से सो प्लान है। नया प्लान जो आया है, नया सिस्टम, वो है डायरेक्ट सेलिंग का प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, जिसे कहते हैं न्यू मार्केटिंग प्लान। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई कंपनी है, ग्लेज, ये कंपनी है, इस कंपनी की जगह कोई भी कंपनी हो सकता है, अच्छी कंपनी कोई है, इस जगह पे रख करके मेजरमेंट कीजिएगा, बुरी बुरी कंपनियों को नहीं, क्योंकि पता चले कि मैं अच्छी पर्पज से बता रहा हूं और सारे बुरी बुरी कंपनियों में जाके आप फंस जाइएगा, बाद में बोलिएगा, कहने का मतलब आप ही तो बताया था ऐसा ऐसा। तो मैं अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं, ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, इसमें काम करने वाले लोग खराब हो सकते हैं, मैं इस बात को डिसएग्री नहीं करता हूं, मैं इस बातों को फुल एग्री करता हूं, इस बातों में फुल। इस कंपनी में काम करने वाले लोग खराब हो सकते हैं, मैं खराब हो सकता हूं, कंपनी खराब नहीं, बिल्कुल नहीं खराब है, इसके डायरेक्टर खराब नहीं, बिल्कुल खराब नहीं, खराब है हमारे जैसे और भी जो लोग हैं, गलत नियत वाले लोग हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और भी लोग हो सकते हैं। तो उन लोगों से बच के, उन लोगों के साथ में जाकर के, अच्छे लोगों के साथ रह के काम कीजिए, फिर मजा आएगा। ये भी कंपनी सेम सामान बना रही है, उसके पास भी आपको मिलेगा तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, प्लांट, ठकान, दुनिया जहां की तमाम चीजें, ये कंपनी सब चीज बनाती है। जितना जिसके पास जितना, जिस कंपनी के पास जितना प्रोडक्ट हो वो अलग मैटर है, ये भी सेम प्रोडक्ट बनाती है। अब वही प्रोडक्ट ये जो है ना कस्टमर तक पहुंचाती है डायरेक्ट, इसमें कोई नहीं होता है। जितना ताम झाम जो देख रहे थे उसमें, इसमें तामे झाम खत्म है। बोलेंगे कैसे संभव है, वहां पे तो कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर तक सामान तो नहीं पहुंचाया हुआ होता था, लेकिन ये डायरेक्ट कैसे पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। देखिए कैसे पहुंचाएगा, कैसे पहुंचता है हम बताते हैं आपको। कंपनी क्या कर देती है, जगह जगह पे अपना फ्रेंचाइजी खोल देती है, डायरेक्ट अपना अंडर में, किसी के अंडर में, डायरेक्ट अपना अंडर में। और समझ लीजिए वो फ्रेंचाइजी जो खोलती है, तो फ्रेंचाइजी बीच में नहीं है, उसके जगह पे आप कंपनियों को रख दीजिए, समझ लीजिए कंपनियां वहां खुली है, इस बीच में मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी आ गया, फ्रेंचाइजी मतलब समझ लीजिए कंपनी मान लीजिए दिल्ली में है, अब दिल्ली से कंपनी बिहार में तो नहीं आ जाएगी पूरा ऑफिस काम धाम लेकर के, तो वो क्या कर देता है, अपना ट्रू कॉपी बना देता है फ्रेंचाइजी के रूप में, ऐसे कर सकते हैं। मतलब कंपनी खुल गया बिहार में, कंपनी दिल्ली में नहीं, आप मानिए बिहार में, तो समझ लीजिए वो कंपनी ही है, समझे। तो ग्लेज में जो है जितने भी लोग काम करते हैं उसको कैसे पैसा लेती है आप समझिए। कंपनी अपना सामान डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, यहां पर भी ₹2 का सामान यहां 10 में ही मिलता है, हो सकता है 11 में मिले, 12 में मिले, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी होती है मार्केट के प्रोडक्ट के अनुकूल, 1000 गुना बेहतर। कंपेयर करके देख लीजिएगा मार्केट के प्रोडक्ट को और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट उसका फेल होगा और इस कंपनी का प्रोडक्ट पास होगा डायरेक्ट सेलिंग का। क्वालिटी के मामला में, क्वांटिटी के भी मामला में, सब चीज में क्वालिटी तो लाजवाब रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। तो करते क्या है कि वहां पे जो लाखों कमा रहे थे ना लोग, तो इस बीच में कंपनी क्या कर देती है, पोस्ट फिट कर देती है, लेवल पद फिट कर देती है, पद पोस्ट। जैसे इस कंपनी का ग्लेज का नाम है, तो ग्लेज में कैसे शुरुआत होता है, शुरू में कर देता है क्या, बीडी, तब कर देता है सीडी, तब कर देता है ईडी, तब कर देता है एसडी, तब कर देता है आरडी, तब कर देता है डीडी, तब कर देता है जीडीडी, बीडी सीडी, इसमें ये छूट गया, पीडी है, पीडी ईडी एसडी आरडी डीडी जीडीडी, ये पोस्ट फिटिंग कर दिया। अब इसी पोस्ट के अनुकूल इन लोगों को पैसा मिलेगा। अब वहां पे देखिए, वहां पे क्या होता था, जो सबसे ऊपर था टाटा कंपनी के सबसे नजदीक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, वो पैसे पैसा कमाता था ना, सेम समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे बेसी पैसा कमाता है, उससे कम ये, 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 उससे कम ये। हाँ, ये यहाँ पे ये होता है कि हो सकता है कि इस लेवल पे जितना इनकम ये कर रहा है उतना इनकम ये भी कर सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका मेहनत ज्यादा रहा तो इससे ज्यादा इनकम हो सकता है, ये भी होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सिस्टम यही है, सबसे बेसी है, सबसे बेसी, यानी वहां पे जितने लोग थे उन सारे लोगों को हटा के कंपनी ने ये पोस्ट फिटिंग कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम पैसा देकर डायरेक्ट ये पोस्ट नहीं ले लेंगे, घूस, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है ना, कोई घूस नहीं चलता है, यहाँ पे आपका चलता है मेहनत, यहाँ पे चलता है आपका काबिलियत। बोलेंगे मेरे अंदर काबिलियत तो उतनी है नहीं, क्योंकि मैं तो रिक्शा चलाता था बाहर में, काबिलियत आपके अंदर है नहीं, आपको उस काबिल बनाया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको। बोलेंगे मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, बोलेंगे बगैर लिखे पढ़े हुए, सुना हुआ हम जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं ना, ऐसे ही वो लोग बोलेगा, आप सुनेंगे, आप सुनते सुनते ही आप समझ जाएंगे सारा खेल यहाँ का। बात समझिए, तो वहां पे जो लाखों जो कमा रहा था जो लोग, तो इसी बीच में था ना, तो जो जितना ऊपर था उतना कमा रहा था, सेम समझ लीजिए, जो जितना ऊपर है उतना कमा रहा था।
अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सबसे नीचे से नीचे लेवल पे लोग होते हैं, वैसे सब लोग करते हैं अपने स्तर पे काम, लेकिन जैसे ऊपर चला जाता है तो लोगों का काम थोड़ा सा कम हो जाता है, मेहनत कम हो जाता है, पैसा ज्यादा आने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत पड़ता है यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत पड़ता है। जब नए लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में तो वो भी क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं ना, खरीदते नहीं खरीदते हैं, चाहे 2000 का खरीदे, चाहे 12000 का खरीदे, या फिर 4000 का खरीदे, या फिर 6000 का खरीदे, 6999 खरीदे, इन्हें कुछ भी खरीदे। अब इतना रुपए का सामान खरीदता है इस कंपनी में बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, ना कि नौकरी। आपकी सोच कहां पे अटक जा रही थी मालूम है, आप सोचते थे कि दूसरी कंपनियों में जो 15,000 या 20,000 30,000 मुश्किल से देता है, यहां पे लाखों कैसे देती है, तो वो जो 20,000 या 30,000 या 10,000 दे रहा है ना, वो वहां पे उसको नौकरी करवा रहा है, सर्विस करवा रहा है। लेकिन यहां पे जो है आप नौकरी नहीं करते, यहां पे आप बिजनेस करते हैं और किसी के अंदर में नहीं करते। आपको मर्जी हुआ कीजिए, नहीं मर्जी हुआ छोड़ दीजिए, कोई ये बोलने नहीं जाएगा कि तूने छोड़ा। सब सिखाएगा, सब बताएगा, छोड़ो मत, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बहुत बड़ा पैसा आएगा, सब समझाएगा आपको। ये कोई नहीं कहेगा कि तूने छोड़ा क्यों, ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन वहां पे जब आपको पैसा देता है तो जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है। यहां पे जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आपका इच्छा कीजिए, नहीं इच्छा हो मत कीजिए, आप ही करेंगे तो आप ही को ना माल मिलेगा। समझ रहे मेरी बातों को। तो यहां पे जो लोग सामान खरीदता है तो कंपनी का सेलिंग हुआ, तो सामान कैसे खरीदता है, तो वो नजदीक में जो फ्रेंचाइजी रहता है वहां पे जाके लोग सामान खरीदता है, ठीक है। सब जो व्यक्ति ज्वाइनिंग हुआ वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, फ्री फंड का आईडी नहीं बनाएगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, भले 5 रुपए का ही सही, यदि 5 रुपए का प्रोडक्ट है तो खरीदेगा जरूर। तो वो 5 रुपए का जो सामान सेलिंग हुआ सारा ले गया कंपनी के पास, तो कंपनी क्या कर दिया, 5 रुपया अपने पास रखती है और उस 5 रुपया में से अपना जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, सारा चीज काट कूट करके मान ले 3 रुपया बचा कंपनी का, तो 3 रुपया बाकी लोगों के सामने बांट देती है। क्या कर देती है, बांट देती है, इसमें परसेंट फिट कर देती है कंपनी। सारा कंपनी का यही सिस्टम होता है, परसेंट फिट कर देती है। दूसरी कंपनी का यह सिस्टम होता है कि यहाँ पे उस कंपनी का लेवल दूसरा होता है, दिलेज कंपनी का लेवल ये है, तो जिस कंपनी में जो रहता है उसका ऐसा सिस्टम होता है। मोटा मोटी मैं इतने समझाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा कैसे मिलता है। इस कंपनी का सामान डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, इस बीच में दलाली खाने वाला सब गए। डायरेक्ट कंपनी का सामान कस्टमर तक पहुंचा, कस्टमर ने सामान खरीदा, और जब सामान खरीदा डायरेक्ट कंपनी के पास पैसा गया, और जिस व्यक्ति के माध्यम से सामान बिका है वहां से लेकर ऊपर तक सबको एक अनुपात में, जहां पे जिसको जितना परसेंट कंपनी ने तय किया उस परसेंट अनुकूल कमीशन बांट देती है। अब लाखों कैसे हो जाते हैं ये आप समझिए, लाखों कैसे हो जाते हैं ये समझिए। वहां पे क्या होता था, ये टाटा कंपनी है, ये सामान बनाया और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर तक दिया, तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या खुदरा में सामान लेगा, इतना सामान लेगा कि पूछिए मत, क्योंकि उसको पूरा देश में सप्लाई करना है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को, पूरा देश में। कंपनी से हर स्टेट वाला को दिया, मान लेते हैं कि ये है बिहार या फिर ये है यूपी, ये यूपी वाला ले लिया, अब ये पूरा यूपी में ये सामान देगा, पूरा यूपी में जितने जिला होगा तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का सामान बेचेगा ये, तो इसका इनकम उतना होता है ना। सेम यहां पर भी फंडा होता है, सेम यहां पर, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर उसके पास पहुंच गए। इसके पास यदि स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यानी बिहार राज्य के अंदर में जितना भी जिला होगा, मान लो 38 जिला है, तो 38 को जिला वाला को दे दिया, तो 38 जिला को सामान दिया, तो एक जिला वाला कितने का सामान लगा, बहुत सामान लगा ना। तो उसी तरह से दोस्तों ये नीचे जाइए तो ये जिला वाला फिर देगा होलसेलर को, हाँ ये जिला वाला देगा होलसेलर को। अब होलसेलर जो है, होलसेलर क्या कर रहा है, खुदरा दुकानदार को देगा। उसके पास कितने दुकानदार है, बहुत दुकानदार है कि नहीं है। होलसेलर के पास कितने दुकानदार जाता है सामान खरीदने के लिए, बहुत जाता है, बहुत दुकानदार। और उस दुकानदार, उस रिटेलर के पास बहुत सारा कस्टमर होता है कि नहीं होता है। तो रिटेलर, मान लीजिए मैं रिटेलर हूं तो मेरे पास 100 200 500 कस्टमर है। अब ये 500 कस्टमर का सामान उस होलसेलर से ला रहा है, क्या दुकानदार, ऐसा 50 को 100 दुकानदार उसके पास जाता होगा, समझ लीजिए उसके पास कितने कस्टमर हो गया। अब वो जाता है डिस्ट्रिक्ट, उसके पास कितने कस्टमर हो गया, उसके पास कितने करना, यानी जिसके पास जितना कस्टमर उतना पैसा। तो सेम फंडा यहां पर भी होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है और बाकी पैसा इन सारे लोगों में बांट दिया जाता है, जैसे कि यहां पे लोग पैसा कमा रहा है, तो जिसके पास जितना कस्टमर उतना पैसा। तो यहां पर भी इन लोगों के पास, जो लोग पहले से काम कर रहा है, इसके पास लाखों कस्टमर धीरे धीरे बन जाते हैं। अब धीरे धीरे कस्टमर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनकम भी बड़ी हो जाएगी। यदि सारे वीडियो का निचोड़ यदि मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो इतना समझिए कि बाहर में
जिस व्यक्ति के पास जितना कस्टमर था उतना उसका इनकम होता था, उसी तरह से यहां पर भी जिसका जितना कस्टमर है उसका उतना इनकम होता है। आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो किसी न किसी के तो कस्टमर बनेंगे, बोलेंगे तो मैं तो ज्वाइनिंग कर लिया तो मेरे जब कस्टमर बनेंगे बहुत सारे तब ना मेरा लाखों करोड़ों होगा। जी हाँ, ये बातें लोग छुपा लेता है, मैं आपको कहता हूं छुपा लेता है लोग। कब कहता है? बाद में कहेंगे, जब ये सीख जाएगा तब कहेंगे। आप समझिए कि आपके भी लाखों कस्टमर जब तक नहीं होंगे तब तक आप भी लाखों नहीं कमा सकते। बोलेंगे मेरे बस की ही बात नहीं है लाखों कस्टमर बनाना। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा इसके बाद धड़म से कि कस्टमर बनाना मेरे ही बस की बात नहीं है। चलिए ठीक है, कस्टमर बनाना आपकी बस की बात नहीं है, मान लेते हैं किसी की बस, मेरी बस की बात नहीं है, आप तो बहुत दूर की बात है। बोलेंगे इतना समझा रहे हैं आपसे तो हो जाएगा, आपसे पक्का हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरे से भी नहीं होगा लाखों भाई, आप बोल रहे ना हमसे नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको जानता हूं ना, मैं सिर्फ आपको कस्टमर बना दूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। नियर एंड डियर, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, हम कोई जीन्स खरीदते हैं, हम कोई टी शर्ट खरीदते हैं, हम कोई मार्कर खरीदते हैं, बहुत अच्छा मार्कर है, सपोज मैं टीचर हूं, बहुत अच्छा मार्कर है, मैंने लिखा और कोई टीचर है देख लिया, अरे बड़ा अच्छा मार्कर है, कहां से लाया? मैं बोलता हूं फलाने दुकानदार, उस फलाने दुकानदार में जाकर वो भी खरीद लेता है, मुझे तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। सेम काम यहां भी है, आप आए, आपको अच्छा लगा, बेहतर लगा, कंपनी में ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका काम खत्म है। अब किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, और जानते हैं जाहिर सी बात है, जानते हैं तो उसको ये सिर्फ बताना है अपने नियर एंड डियर को कि आप भी इस कंपनी का सामान खरीदिए, ये बहुत ही बेहतरीन है, ये खरीदिए, तेल बहुत ही बेहतरीन है, ये शैम्पू बहुत ही बेहतरीन है। अपने करीबी, खास बहुत ही करीबी को, दूर वाले को नहीं, दूर वाले तो मना ही कर देंगे, सबसे करीबी को बोलेंगे वो मना नहीं करेगा। सबसे करीबी मतलब कौन हुआ? आपका अपना सगा भाई, आपका अपना सगा चाचा, आपका अपना सगा जीजा, यानी बहुत ही नजदीक वाले जो आप पर पूर्णतः विश्वास करे, तो उसको जब बोलेंगे तो विश्वास करेगा, बोलेगा सबसे इतना अच्छा है तो अपने जीजा कहीं ने बोला, अपने भाई को कहीं ने बोला, अपने चाचा को कहीं ने बोलेगा, दूसरे को बोलेंगे तो ये बात बोलेगा। और जब अपने चाचा भाई भतीजा को बोल के रखेंगे तो क्या दूसरा ये बात बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो वो लोगों को बोलेंगे उसको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट, क्या वो नहीं लेगा? लेगा। समझ लीजिए एक जीजा, एक भाई, एक चाचा, एक आपके करीबी दोस्त, चारों कस्टमर तो ऐसे ही हो गए ना चारों कस्टमर। अब चारों कस्टमर हो गए तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कान में तेल देकर सो जाइए, कान में तेल देकर सो, इसके बाद आपको कस्टमर बनाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना है। आप टेंशन काहे लेते हैं? कस्टमर बिल्कुल ही नहीं बनाना है। आप सो जाइए, बोलेंगे क्या इससे मेरा लाखों करोड़ों का हो जाएगा? जो शुरू में डायलॉग मार करके शुरू किए वीडियो, जी हाँ हो जाएगा। कैसे? अब मैं बताता हूं। आपके माध्यम से जब 3 या 4 या 5 कस्टमर हो गए, क्या आप ही का जान पहचान है 5 गो? मुझे 2-4-5 गो जिसको कस्टमर बनाया उसका जान पहचान कुछ नहीं है ना उसका भी, वो भी तो चाहेगा हम भी पैसा कमाएं, आईडी बनिए गया है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए रहे हैं, हम भी अपने जान पहचान वाले को देते हैं। वो यदि 4-5 को कस्टमर बना दिया तो 4-5 को बना दिया तो 4 बच्चे 20 को कस्टमर हो गए, यानी 20 को 9 का 4 को आपका वाला 24 को कस्टमर आपका हो गया। आप अकेले शुरुआत किए थे, ये सिलसिला बढ़ेगा, फिर 24 को 25 को, यदि 5-5 को बनाया, 4-4 को बना दिया तो 100-125 नया कस्टमर हो गया। अब सोच लीजिए टोटल जो है 150 लोगों का आपका कस्टमर बन गया। ये 150 फिर काम करेगा, आगे बढ़ता यही 200 लाखों में जाता है। अब समझ लीजिए कि 1 लाख कस्टमर आपके पास हो गए और 1 लाख कस्टमर महीना में 21 रुपया आपको दे रहा है। कितना? 1 लाख कस्टमर पूरा फुल महीना में 1 रुपया आपको दे रहा है। जितना भी सामान खरीद रहा है ना उससे 1 टका आता है। मान लिया आपका कस्टमर हम इस महीना में अपना जरूरत के लिए हम सामान खरीदे, उससे 1 टका आपको कमीशन गया। नौकरी नहीं है, बिजनेस है, तो सैलरी नहीं मिल रहा, आपको कमीशन मिल रहा है। 1 रुपया हमसे कमीशन मिला। हमारे जैसे आपको 1 लाख कस्टमर है, 1-1 रुपया गुने 1 लाख कितने हो गए? 1 लाख हुआ ना, आप अनपढ़ है, हो गया ना 1 लाख का इनकम। कैसी? यही चीजें तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको इस वीडियो में कि यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं ना, इसका ऐसे ही धीरे धीरे काम करते करते जिसका जितना कस्टमर बढ़ता गया, जिसका जितना टीम बढ़ता गया, वो उतना ही बड़ा पोस्ट पे जाता गया, उसका उतना ही बड़ा इनकम हो रहा है इस कंपनी में। उसी तरह से जैसे कि बाहर में स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कमाते थे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कमाते थे, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो बहुत कमाते थे। होलसेलर बहुत कमाते थे, सबसे कम कमाता था रिटेलर। कस्टमर तो कस्टमर है भाई, तो सेम उसी तरह से सबसे नीचे वाले कम कमाते हैं और जैसे ऊपर पोस्ट जाता रहेगा तो आपका भी इनकम बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा ना तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और हर नए लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको समझ में आ सके कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM पैसा कहां से देती है। अपने घर से कुछ भी नहीं देती है, जो सामान बिकता है उसी से पैसा देती है और आप ही को पैसा देती है। यहाँ पे ये लोग पैसे कमाने वाले हैं और यहाँ पे ये लोग पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे जो पोस्ट रख दिया कंपनी वो पैसा कमा रहा है, वहां पे उसने जो पोस्ट बनाया हुआ वो लोग पैसा कमा रहा है। सीधा फंडा। क्लियर दोस्तों? तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ, एक खूबसूरत अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।